हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर क्लिकिंग। माय नेम इज़ अंजलि और आज की इस वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का डिसाइड किया, ताकि हो सकता है मेरी इस वीडियो को देख के कुछ फीमेल्स की हेल्प हो जाए। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी है, मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं, वो कोई और करे। और ये जो प्रॉब्लम मुझे हुई, वो प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है, मैरिड हो अनमैरिड हो। इस प्रॉब्लम का कोई रीज़न नहीं है, पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि ये होता क्यों है, क्या रीज़न है इसका। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी डॉक्टर से बात करी और जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, मैंने उन सब डॉक्टर से पूछा और काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च भी किया। तो सारा जो भी मैंने किया, रिसर्च किया, पूछा डॉक्टर से, तो एक ही बात मुझे पता चली कि इसका एग्जैक्ट रीज़न कुछ नहीं होता है। सब डॉक्टर्स डिफरेंट रीजंस बताते हैं, बट ये किसी को भी हो सकता है, इसका पर्टिकुलर कोई भी रीज़न नहीं है। लास्ट ईयर मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी बार्थोनिल सिस्ट की। हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है आपने नाम ना सुना हो। तो बार्थोनिल सिस्ट क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। बार्थोनिल सिस्ट क्या होती है, फीमेल्स की वेजाइना की दोनों साइड वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोनिल ग्लैंड्स। ये मटर के दाने के साइज़ के बराबर होते हैं अप्रॉक्स। तो वो काम क्या करते हैं, वो वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी रीज़न की वजह से वो जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जब वहाँ से निकल नहीं पाता है, ब्लॉकेज बन जाती है। ब्लॉकेज बन जाती है तो वो सिस्ट बन जाती है, उसके अंदर पस भरना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब ये होता ही है तो प्रॉब्लम नहीं होती, इतना पेन नहीं होता है। बट अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी से ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो यही प्रॉब्लम मुझे लास्ट ईयर हुई। 2-3 दिन मैंने इग्नोर किया, जैसे कि हर कोई करता ही है घर पे। मैंने भी इग्नोर किया, बट फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी और वो ठीक हो गया। 1 साल के बाद अभी फिर से मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो मुझसे गलती हुई कि मैंने काफ़ी इसको इग्नोर किया। मुझे लगा कि लास्ट टाइम ठीक हो गया था, तो हो सकता है अभी भी मेडिसिन्स लेके ये ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी मिस्टेक ये थी, मेरी गलती ये थी कि मैंने इसको इग्नोर किया। 5-6 दिन हो गए थे और ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। तो जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो फाइनली फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मुझे लगा था कि ठीक है, मेडिसिन्स लेके ये ठीक हो जाएगा, तो इतना बड़ा कुछ इशू नहीं है। डॉक्टर के पास मैं गई, जब मैंने चेकअप करवाया अपना, तो डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हो सकता है ये मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से ठीक ना हो। तो फिर भी उन्होंने मुझे 2 दिन की मुझे मेडिसिन्स दी। उन्होंने कहा कि अगर ये ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज़ हमें जो है इस पर एक सर्जरी करनी पड़ेगी, माइनर सी सर्जरी। वो सर्जरी सुन के मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बॉडी पार्ट में कोई भी ऐसे काटा पीटी करें या सर्जरी करवाएं या कुछ भी ऐसा कुछ हो। तो मैंने भी यही चाहा था कि मैं भी नहीं करवाना चाहती थी, अवॉइड करना चाहती थी कि मैं कोई सर्जरी नहीं करवाने वाली। 2 दिन तक मैंने मेडिसिन्स ली, बहुत ही होपफुल थी मैं कि शायद मैं इन मेडिसिन से ठीक हो जाऊं। बट 2 दिन मेडिसिन्स लेने के बाद भी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी सर्जरी करवाऊं। बट फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। सर्जरी से बहुत डर लग रहा था, हर किसी को लगता है, तो मुझे भी डर लग रहा था। उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने गूगल पे देखा, वीडियोस देखी कि क्या हो सकता है कि मुझे सर्जरी अवॉइड मैं कर लूँ, मुझे सर्जरी ना करवानी पड़े और किसी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मैं एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मुझे मिला वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो सिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे वो पस बनी हुई है, सिस्ट जो बनी हुई है, तो उस पर आप क्या करो, हल्दी, कैस्टर ऑयल एंड थोड़ा सा हनी की ड्रॉप्स उसमें मिक्स करके आप उसको लगाओ, तो वो ठीक हो जाएगा, अपने आप वो बर्स्ट हो जाएगा। आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्स्ट जब वो अपने आप हो जाएगा तो उसमें से पस निकलेगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा। और सिर्फ बात लेने के लिए उन्होंने मुझे बोला था कि दिन में 3 से 4 बार सिर्फ बात लो, तो वो आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। सिर्फ बात में क्या करना होता है, फिटकरी आपने नाम सुना होगा।
फिटकरी का पाउडर होता है, उसको गर्म पानी में मिला के थोड़ी देर उसमें बैठना होता है 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो मैंने काफ़ी किया वो, मैं खुश हो गई थी कि चलो शायद मुझे अब सर्जरी ना करवानी पड़े। मैं पूरा ध्यान दे रही थी उस पर कि मैं यही ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वो जो पैक मैंने बताया अभी आपको, हल्दी का, कैस्टर ऑयल का एंड हनी का मिक्स करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो पैक लगाते हैं तो किसी का तो 1-2 बार लगाने पे भी वो सेल्फ बर्स्ट हो जाता है, अपने आप फूट जाता है। बट क्योंकि शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि एंटीबायोटिक आप मत लो, क्योंकि एंटीबायोटिक लेंगे तो वो सेल्फ बर्स्ट नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक भी बंद हो गई थी और मेरे बैड लक था कि ये ट्रीटमेंट भी मुझे काम नहीं आया। फिर भी मैं वेट करती रही क्योंकि सर्जरी से मुझे बचना था। मैं वेट करती रही। प्रॉब्लम वो मेरा बढ़ता जा रहा था और इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम मुझे हो गई कि मैं चल नहीं पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू सिट, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ही पेनफुल हो गया था वो। फिर भी टॉयलेट करती रही। उम्मीद थी कि शायद मैं ये अपने आप सेल्फ बर्स्ट हो जाए और सर्जरी मुझे ना करवाने पड़े, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी थी, बस उसमें ज़्यादा भर गई थी, वो उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया था। लेट के मैं खाना खाती थी। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस, बट मुझे बताना है आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है किसी को, कोई मेरी वीडियो देखे तो जो मैंने गलती करी वो गलती वो ना करें। मैं सच्चे दिल से प्रे करूँगी कि किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने जो पेन टॉलरेट किया है, आई डोंट नो मैंने कैसे कर लिया वो पेन टॉलरेट, क्योंकि एक और डर था कि सर्जरी से मुझे बचना था। तो मैं वो टॉयलेट करती रही। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी। अभी भी जब मैं उस पेन के बारे में सोचती हूँ तो मैं हिल जाती हूँ, मैं कांपने लगती हूँ। तो टाइम बीतता गया और प्रॉब्लम बढ़ती रही मुझे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। मैं रोती रहती थी, मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी बंदा जब कुछ उसे हो जाए, वो चल नहीं पा रहा है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। 2 साल के बच्चे को मैं दूर कर रही थी, खुद से दूर भगाती थी उसको, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पेन में थी और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं अपने बच्चे को दूर भगाती थी अपने से। बट मेरी मजबूरी थी, वो मैं खुशी में नहीं कर रही थी, बहुत प्रॉब्लम में थी। डिप्रेशन इतना ज़्यादा मुझे हो चुका था कि मुझे लग रहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मैं भगवान से प्रे करने लगी थी कि मुझे या तो ठीक कर दो या तो मुझे बस उठा लो, मुझे अब नहीं जीना, मेरी बस की नहीं है पेन टॉलरेट करना। रोती रहती थी मैं। मुझे वॉशरूम जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, इतना स्लो मुझे चलना पड़ता था। मैं पेन में बस मर रही थी, इतना ज़्यादा पेन हुआ मुझे। जब भी सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ये प्रॉब्लम हो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि कोई भी वीडियो देखे तो शायद कुछ सीख पाए कि मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम में इग्नोर नहीं करना है। फिर फाइनली जब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मैं सोचने लगी बस मुझे अब जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। बहुत टाइम से मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। एक ही जगह मैं पूरे दिन पूरी रात एक साइड ही लेटी रहती थी। मैं करवट भी नहीं ले पाती थी क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे। नहीं सोच पाती हूँ मैं कि मैंने कैसे वो टॉलरेट किया और क्यों किया। फिर जब इतना ज़्यादा हो गया कि मैं नहीं अब उसको ले पा रही थी, पेन मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था, मैं रोती रहती थी रात भर, दिन भर मैं रोती रहती थी। फिर जब नहीं हुआ टॉलरेट मुझसे तो मैं फाइनली डॉक्टर के पास गई। रात को मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने बोला कि आप इतना पेन टॉलरेट कैसे कर रहे हो, क्यों इतना पेन टॉलरेट कर रहे हो आप। तो उन्होंने चेकअप करके मुझे बताया कि इसकी सर्जरी हम नेक्स्ट मॉर्निंग में करेंगे। आपको रात के 12 बजे के बाद सुबह तक कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। फिर मॉर्निंग में हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने कुछ नॉर्मल चेकअप्स किए, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किए और उसके बाद सर्जरी के लिए लेके गए मुझे वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो लोकल एरिया में या तो एनेस्थीसिया दे देंगे, मतलब पेन नहीं होगा उस एरिया में, या तो वो वाला ऑप्शन है, या तो फिर हम आपको बेहोश कर देंगे, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि जो भी प्रोसेस है वो सर्जरी का।
तो क्योंकि मैं पेन में ऑलरेडी बस डूब चुकी थी, तो मैंने उनको बोला मैं अब पेन और टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे बेहोश कर दो, जो मर्जी कर दो, बस मुझे इस पेन से रिलीफ दे दो। तो मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे बस बेहोश कर दिया था, जो भी उनका प्रोसेस होता है, बेहोश उन्होंने मुझे कर दिया था। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो जब मुझे होश आया तो पेन नहीं, मुझे कुछ भी हो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो मुझे काफ़ी फिर रिलीफ मिल गया था। काफ़ी देर तक मैं उसी नशे में रही, क्योंकि बेहोश कर दिया था तो नींद मुझे बहुत आ रही थी। फिर काफ़ी टाइम तक जो भी उन्होंने मेडिसिन मुझे देनी थी वो दी, और उसके बाद शाम को मैं वापस 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास वापस आ गई। मैं इतना मुझे रिलीफ मिल गया था, क्योंकि वो पर्स उन्होंने सब निकाल दिया था, ड्रेन कर दिया था उन्होंने, कट करके। वहाँ पे स्टिचेस मुझे कोई भी नहीं आए थे, उन्होंने सिंपली एक कट दिया था, तो सारा ड्रेन कर दिया था, इसलिए मुझे इमीडिएटली जो है रिलीफ मिल गया। तो जब मैं घर आई तो मैं चल पा रही थी, और आई वॉज सो हैप्पी कि एटलीस्ट मैं अब चल पा रही हूँ। स्लो स्लो चल पा रही थी, बट हाँ चल पा रही थी मैं। पेन मुझे था बट इतना नहीं था, क्योंकि इतने सारे पेन के बाद मुझे जब वो रिलीफ मिला तो आई वॉज सो ग्रेटफुल कि थैंक गॉड मैं चल पा रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गए, उन्होंने फिर वो ड्रेसिंग करी। ड्रेसिंग भी थोड़ा पेनफुल था, थोड़ा नहीं बहुत पेनफुल था एक्चुअली, बट एनी हाउ मैं वो जो भी था टॉलरेट कर दी। तो 5-6 दिन तक उन्होंने मुझे रेगुलर बुलाया ड्रेसिंग की। तो पेन होता था तो मैं पेन किलर के इंजेक्शन ले लेती थी पहले ही, ताकि मुझे प्रॉब्लम कम हो। उसके बाद मैंने एंटीबायोटिक्स उन्होंने मुझे दी थी, एंटीबायोटिक्स मैंने ली, और सिड्स बात भी मैंने कुछ टाइम तक लिया। तो अभी भी मेरा कट, वो जो उन्होंने कट दिया था वहाँ पे, उस सिस्ट पे कट दिया था, तो अभी भी प्रॉपर तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ, बट आई एम एबल टू डू एनीथिंग। मैं अब चल भी पा रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग। तो फिर अब जब वो मेडिसिन ख़त्म हो गई तो मैंने आयुर्वेदिक वालों के पास फिर से फ़ोन किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी हुई थी, ऑर्डर मैंने करवाई थी, तो घर पे ये मेडिसिन आ गई थी। तो उन्होंने मुझे ये एश्योर किया है कि 2 मंथ्स तक अगर मैं ये मेडिसिन ले लूँ तो ये दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये टेंडेंसी होती है, जिसके अंदर होता है तो ये वापस आता रहता है। जैसे मुझे लास्ट ईयर हुआ था, फिर से मुझे हो गया, तो चांसेस आर देयर कि मुझे फिर से ये हो सकता है। तो अभी मैं वो 2 मंथ्स वाला जो है कोर्स ले रही हूँ, अभी भी मैं मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वापस से आए। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी मेरी वीडियो देखे, अगर किसी को, किसी घर में किसी की सिस्टर, वाइफ, डॉटर, कोई भी हो, कोई भी फीमेल, जिसको लग रहा है कि कुछ समथिंग इज़ नॉट गुड इन दैट एरिया, राइट, कि कुछ आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर मत करना उसको। जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब पेन आपको टॉलरेट करना पड़ता है तो शर्म सब साइड रह जाती है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं शायद इस मैटर पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट क्योंकि जो पेन मैंने टॉलरेट किया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों को आप लोग भी रिपीट करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करना। तुरंत से जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाएंगे डॉक्टर के पास, चांसेस होंगे कि आप मेडिसिन से इसको ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करना, जितनी जल्दी हो सके आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए, और जो भी डॉक्टर्स बताते हैं उसका आप फॉलोअप करते रहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ बात कहते हैं कि इसमें बहुत यूज़फुल होता है। मेरे केस में नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है मैंने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया था, प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी थी, तो मे बी दैट वाज द रीज़न कि मेरे साथ वो ऐसा खुद से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उसका खुद से वो बर्स्ट नहीं हो पाया। अदरवाइज़ जैसे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सीरियस बात लेना खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने चेकअप के साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ वो आपको रिलीफ देगा, और हो सकता है उससे सेल्फ बर्स्ट भी वो हो जाए। तो यही आज की वीडियो थी, इसी के बारे में वीडियो थी। प्लीज़ अगर कभी भी ऐसे लगे आपको तो प्लीज़, कुछ भी आपकी कोई क्वेरी हो मुझसे या जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और शेयर करना इस वीडियो को अगर आपको किसी की भी हेल्प हो सकती है इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि नॉलेज ही होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो यूज़फुल होता है। कभी कभी हमें पता नहीं होता, हम लोग
कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, शर्म आती है, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, तो वहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है, ठीक है, बीमारी हुई, कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाओ उसका। शर्माने से, बात को छुपाने से ऐसी कोई भी बात नहीं बनने वाली है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे मेरे केस में बढ़ी। मैंने वो गलती करी कि पहले मुझे पता था कि प्रॉब्लम ऐसा होता है, पता होने के बावजूद मैंने वो गलती करी, मैंने इग्नोर किया। ये था कि हाँ ठीक हो जाएगा मेडिसिन से ही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम पता चले आप तुरंत से डॉक्टर के पास जाइए और ठीक करवाइए। सर्जरी मुझे करवानी पड़ी इतना पेन टॉलरेट करने के बाद। अगर मुझे पता होता कि फाइनली मुझे सर्जरी करवानी ही पड़ेगी तो मैं इतना सारा वो पेन टॉलरेट नहीं करती। मैंने टाइम काफ़ी वेस्ट कर दिया था, इसलिए मुझे वो सर्जरी तक मुझे पहुंचना पड़ा, करना पड़ा मुझे। तो आई होप कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी भी ना हो, बट फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लीज़ इग्नोर मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप तुरंत से डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। ये नॉन कैंसरस प्रॉब्लम है, वैसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट पेनफुल ये इतना होता है कि मैं बता रही हूँ आपको, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। काफ़ी टाइम तक ठीक होने के बाद भी मैं वीडियो नहीं बना पाई दूसरे चैनल पे, क्योंकि अंदर से एक दहशत हो गई थी, मुझे डर बैठ गया था अंदर, वो डर निकल नहीं रहा था। काफ़ी टाइम तक मैं सोचती रही कि क्या करूँ, मुझे दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो जाए। और बहुत टाइम लगा मुझे खुद को समझाने में कि इट्स ओके, प्रॉब्लम हुई है, होगी भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम बीइंग पॉजिटिव कि मैं ये दोबारा मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, जो मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ आयुर्वेदिक का। अगर ये ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे नहीं होता या मुझे यूज़फुल लगता है ये, तो मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।